अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल अंजुम हेयर और टीम वकार ज़का की जानब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वेरी एक्साइटिंग लेक्चर जिसमें हम अपनी ट्रेडिंग व्यू की सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो हम एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और आज हम एक फर्स्ट वीडियो को देखेंगे। और इस वीडियो को एजेंडा ये होगा कि आपको एक ट्रेडिंग व्यू के बारे में ओवरव्यू दिया जाए और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर यू कैन से फॉर एमए, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे और उस इंडिकेटर को यूज करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्किल को पॉलिश कैसे कर सकते हैं, हम अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में देखेंगे एंड आई होप सो कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी जो लर्निंग है टेक्निकल एनालिसिस वाइज वो आपकी इम्प्रूव होगी। अगर आप लोगों का ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट नहीं है तो काइंडली प्लीज आप tradingview.com की वेबसाइट पे जाएं और एक ईमेल के जरिए अपना अकाउंट बना लें, जैसे ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। और आपकी कोई भी चार्ट इसके जरिए स्टडी कर सकते हैं, रादर वो फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है, रादर वो कमोडिटीज का चार्ट है, रादर वो आपका स्टॉक मार्केट का चार्ट है। तो हम क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिस्कस करेंगे तो हमारा मेनली फोकस होगा वो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स पे होगा। और यू कैन सर्च एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, यू कैन स्टडी एनी ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू ट्रेडिंग व्यू ऐप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये ट्रेडिंग व्यू की ऐप है, इसमें अगर हम अपने इन पोर्शंस को देखें, ये हमारा जो पोर्शन है जहां से ये ऊपर का जो टैब नजर आ रहा है, इसमें हमारे इंडिकेटर्स होंगी और टेम्पलेट्स होंगी। टेम्पलेट्स पे मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा और कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो और अपने चार्ट्स वगैरह को सेव कर सकते हो। एनी नेम आप सेव कर सकते हो, चार्ट अपने शेयर कर सकते हो। ये जो टैब है हमारा, हम यहाँ से कोई भी टूल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं इन इनके जरिए। ठीक है, आपने ट्रेंड लाइंस को ट्रेंड लाइंस लगानी है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वर्टिकल लगानी है, दिस इज वी कैन कॉल इट चार्ट पेंटिंग वगैरह, आप इनसे कर सकते हो। और यहाँ पर मेरे वन ऑफ द फेवरेट टूल्स भी हैं, फेबोनाची नंबर्स एंड इलियट वेव। वी विल डिस्कस इस लेटर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को अच्छा इम्प्रूव कर देंगी। बहरहाल हमारा जो आज का एम है, हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें देखने कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी चार्ट के ऊपर उसकी सपोर्ट, उसकी रेजिस्टेंस को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को कैसे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम उस चार्ट्स में देखेंगे कि 4 ME की हेल्प 4 ME की हेल्प से हम उन स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को देखते हुए अपनी बाय लेडर्स या सेल लेडर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके टारगेट्स कैसे आप बना सकते हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको उस इंडिकेटर का लाइव ओवरव्यू दूंगा कि आपने वो इंडिकेटर ऐड कैसे करना है। आपने भी उसकी प्रोफेशनल सेटिंग वहां पर अपने ट्रेडिंग व्यू पे कर लेनी है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हमें बताएंगी, उस इंडिकेटर से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेगी। बेसिकली ये एक सिंपल इंडिकेटर भी है, लाइक मूविंग एवरेज। हम मैनुअल मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हैं इस इंडिकेटर से। यहाँ पर आप जाएंगे, आप अगर मूविंग एवरेज को टाइप करेंगे, ठीक है, मूविंग एवरेज को टाइप करेंगे तो वो आपको एक लाइन नजर आ जाएगी चार्ट के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मुझे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, वेट, हाँ, रिमूव इंडिकेटर। और मैं इसको, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप MA लिखें और ये आ जाएगा मूविंग एवरेज। और जैसे मैंने मूविंग एवरेज पे क्लिक किया तो आपको एक लाइन नजर आ गई। बेसिकली उसने ये लाइन बाय डिफॉल्ट होती है जिसकी लेंथ है 9। इसका मतलब ये होता है, 9 का मतलब ये होता है, से डेट, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला है, इस टाइम 50,069 प्राइस है और ये कैंडल चल रही है, इसको क्लोज होने में 3 आवर्स हैं। लेट्स से कि मैं 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ तो मैं इसको अगर रीसेट करूँ तो ये चार्ट की ये सूरत हाल आई। तो ये जो
हमने मूविंग एवरेज एक ऐड की है, इसका मतलब ये होता है, फर्ज करो ये प्राइस चल रही है 50,018, 52 मिनट्स अभी इस कैंडल को क्लोज होने में रहते हैं। इससे प्रीवियस जो 9 कैंडल्स हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस की एवरेज आपको इस डॉट पे दिखा रहा है वो, कि उनकी प्राइसेस की एवरेज की वजह से ये लाइन बन रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करूं अपनी इस मूविंग एवरेज को, मैं इसको कर देता हूं लेट्स से 28। ठीक है, तो 28 करूंगा, तो 28 का मतलब ये है कि यहां पर इस डॉट के ऊपर इससे प्रीवियस 28 कैंडल्स की प्राइस की एवरेज आपको इस प्राइस पे दिखाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, फर्ज करो जब हम अपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे, हमारी एक परसेंटेज आती थी, हमने 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, किसी में हमारे 70 मार्क्स आए, किसी में 80 मार्क्स आए, किसी में 90 आए, किसी में 55 आए, समथिंग लाइक दिस। तो जब वो आपको ओवरऑल आपकी परसेंटेज बताते हैं ग्रेड बनाने के लिए, वो कहते हैं यार इस बच्चे ने ना 80% मार्क्स लिए हैं, या इस बच्चे ने 82% मार्क्स लिए हैं। तो वो यही करते हैं ना, 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो सारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। तो इन द सेम मैनर जो भी प्राइस जाती है और उतनी कैंडल्स की प्राइसेस को डिवाइड करती है, तो ये एक लाइन फॉर्मेशन बनती रहती है। आई होप कि आपको फिलहाल ये लाइन कैसे बनती है इस चीज की समझ जरूर आ गई होगी कि मूविंग एवरेज बेसिकली डिजाइन कैसे होती है। लेटर ऑन हम मूविंग एवरेज के फायदे जरूर देखेंगे कि मूविंग एवरेज हमें कैसे फायदा देगी कि हम अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मूविंग एवरेज की जो लाइन बनती है ये कैसे बनती है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 55 पे, सॉरी इसको मूविंग एवरेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूविंग एवरेज। अगर आप 55 पे ऐड करते हो तो इट्स मीन नाउ कि जो भी कैंडल फॉर जो प्रीवियस इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये है 49,015। ठीक है, अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ पर इसकी खत्म हो रही है, तो इट्स मीन यहाँ से प्रीवियस 55 कैंडल्स की प्राइस की एवरेज को लेके 55 डिवाइड किया गया, तो ये लाइन बनती जाती है। ठीक है, अगर हम इस कैंडल से पीछे खड़े होंगे, इस कैंडल से प्रीवियस 55, अगर हम इस कैंडल से पीछे खड़े होंगे तो इस कैंडल से प्रीवियस 55। इन द सेम मैनर आप कोई भी कैंडल उठाएंगे तो जहां पर ये लाइन आपको नजर आ रही है, उससे प्रीवियस 55 कैंडल्स की प्राइसेस को एडिशन करके 55 पे डिवाइड करेंगे, तो ये मूविंग एवरेज की एक लाइन बनती रहती है। ये तो था कॉन्सेप्ट। अच्छा, मूविंग एवरेज हमें कैसे हेल्प करती है और बेसिकली इसका मकसद क्या है। मूविंग एवरेज आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बताती है चार्ट के ऊपर। ठीक है, मूविंग एवरेज का एक बेनिफिट ये है कि फाइंड यू कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस, यू कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग वेट हाँ यू कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग resistances and supports with the help of moving average। ठीक है, अच्छा अब हमें एक तो ये आप ये फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स जो है वो आप मूविंग एवरेज से फाइंड कर सकते हैं। ये बात मैं कैसे करता हूँ, लेट्स लर्न के आज हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई किसी भी चार्ट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या हो सकती है और किसी भी चार्ट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या हो सकती है। ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि जी मुझे बताएं कि 1 आवर चार्ट के अंदर आपको स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ नजर आ रही है, तो ये बहुत सिंपल है। आपने स्पोर्ट्स का मतलब वो होता है कि जहां पर आपके कॉइन को एक सपोर्ट हासिल है और वो वहां पे आता है तो वो फिर वहां से बाउंस बैक कर जाता है, वहां पर आता है तो फिर वहां से बाउंस बैक कर जाता है। तो इस चीज को कहते हैं सपोर्ट का एरिया। फर्ज करें मैं इस अपने बिटकॉइन के चार्ट के लिए एक सपोर्ट का एरिया डिटरमाइन करता हूं, और आपने फिर इसी तरीके से अपने भी चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर अगर देखें कि इनिशियली में जब प्राइस आना स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट इस रीजन में आती है, ठीक है, तो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, इट्स मीन कि एक स्पोर्ट का एरिया हमें ये मिलता है स्पोर्ट 1, और फिर स्पोर्ट 1, और फिर जब हम देखते हैं कि प्राइस गिरते 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 फिर इस रीजन में फॉल करती है,
इस रीजन में फॉल करती है, यहाँ से अगेन पंप करना स्टार्ट कर देती है। इट्स मीन कि ये एक हमारी सपोर्ट बन रही है इस एरिया पे, जहां पर प्राइस जब भी आती है तो प्राइस जो है पंप करना स्टार्ट करती है। अगेन देखें, यहाँ पर अगेन उस पॉइंट में एक प्राइस आती है, गिरती है सपोर्ट 3, तो इट्स मीन वहां से प्राइस अगेन पंप कर गया। तो अगर हमें कोई पूछे कि बताएं भाई 1 आवर चार्ट में आपको रिसेंट सपोर्ट्स क्या नजर आ रही है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि 474192 के एरिया से और 46307 के एरिया से लेकर 47 के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर प्राइसेस वहां से नीचे जाती है तो इट्स मीन कि वो सपोर्ट टूट गई और प्राइस नीचे जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सपोर्ट फाइंड करने का तरीका पता चल गया होगा। ये तो मैंने एक 1 आवर के चार्ट में शेयर किया, आप इसको 1 डे के चार्ट में दे सकते हैं। लेट्स रिमूव ड्राइंग ओवर देयर, मैं ड्राइंग खत्म करता हूँ। अब हमने ये फाइंड करना है कि हमें बिटकॉइन के ऊपर रेजिस्टेंसेस कैसे पता चलेंगी। ठीक है, रेजिस्टेंसेस भी आप पता चला सकते हैं वेरी इजी। जिस तरह आप सपोर्ट का एरिया देख रहे हो, इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस का एरिया भी देखेंगे। अगर मैं इस चार्ट को कंप्लीटली एनालाइज करूं तो ये वाला जो एरिया मुझे नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, यहां पर देखें, यस ऑफ कोर्स, ओके, और यहां से मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। तो अगर आप देखें कि प्राइस जब जब भी उस रेंज में आ रही है उसको एक रेजिस्टेंस मिलनी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखें, ये पहली रेजिस्टेंस हमें मिली कि यार जब भी प्राइस यहाँ पे आ रही थी, सॉरी ये आ रहेगा, ठीक है, जहां पर देखें जब भी प्राइस आ रही थी मुझे एक रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, फिर प्राइस उस रेंज में आई, रेजिस्टेंस 2, मतलब मैं बता सकता हूँ कि यार बिटकॉइन की अभी जो रेजिस्टेंस चल रही होगी ना किसी को भी, यार 51 एरिया के करीब की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आप आए तो अगर आपने डिप से बाय किया हुआ है, स्पॉट से बाय किया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि यार रेजिस्टेंस पे सेल करो, टेक प्रॉफिट 1 लो। जैसे ही अगर रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हो जाती है तो फिर हमारे टेक प्रॉफिट ऊपर मूव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने अपनी प्राइसेस को सेट करना है। अब यहाँ पर देखें अगेन उस रीजन में आती है तो मुझे एक फिर वही रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जैसे ही प्राइस उस रेंज में आती है एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगेन उस रीजन में आ रही है एंड हॉवरिंग कर रही है और फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि प्राइस इस रेंज में आ रही है और अगेन हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो आप अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बना कर रखो। तो ये तो मैंने मैनुअली तरीका आपको बताया कि आप मैनुअल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव कि ये काम हमारे लिए मूविंग एवरेज कैसे कर सकती है। ठीक है, मैं रिमूव इन ड्राइंग को कर देता हूँ। डोंट वरी, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये सारी प्रोफेशनल सेटिंग कैसे करनी है, आई विल मेक डिटेल वीडियो, बट नाउ फॉर द टाइम बिंग लेट्स फोकस ऑन कि हमने जो आज एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सीखना है 4ME, 4M4MA, वो हमने अप्लाई करना सीखा है। मैंने पहले आपको ये मैनुअली मूविंग एवरेज लगानी बताई 55, जिसमें मैंने कहा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूविंग एवरेज, आप भी इसको सेट कर सकते हो। इसमें काफी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी एंड द बेनी पीपल विल बी सेइंग कि आपने क्रॉसओवर्स का ध्यान रखना है। व्हेन एवर यू सी क्रॉसओवर्स आपने बाय और सेल पोजीशंस को अपनी डिटरमाइन करना है। ठीक है, व्हेन एवर यू सी क्रॉसओवर आपने अपनी बाय और सेल पोजीशंस को डिटरमाइन करना है। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि लेट्स सी के ये एक 55 मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है, आपकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए? मैं इसको रिमूव करता हूँ ड्राइंग को। ठीक है, आपकी एंट्री डिप पे नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आप स्टिल यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ मार्केट और आप ट्रेड करना चाहते हो। तो जब कंफर्म ब्रेकआउट हो जाए, आपने देखा यार प्राइस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, आपने बाय नहीं किया बिकॉज यू आर डाउटफुल कि मे बी प्राइस डाउन कर जाए, तो लोग मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं। वो देखते हैं कि यार जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है ना, ठीक है, प्राइस बढ़ते 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 ब्रेकआउट से यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और वो देखते हैं कि ब्रेकआउट कंफर्म कैसा होगा। ब्रेकआउट कंफर्म ये होगा कि ऊपर गई, थोड़ा आई, नीचे आई, क्यों? अब ये जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रांगली एक इंडिकेशन देती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने पहले आपको मैनुअल बताया कि वो कैसे फाइंड होती है।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गई तो ये मूविंग एवरेज आपकी एक सपोर्ट का काम कर रही थी, तो प्राइस आती थी टच, प्राइस आती थी टच, ऊपर जाती थी और यहाँ से फिर मुझे ब्रेकआउट एक कंफर्म होता नजर आता है। तो दिस कैन बी योर एंट्री, ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो अनटिल अनलेस के ये आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर है। और कहाँ तक एंट्री रखनी है, जहां तक ये मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहती है, राइट। जहां तक ये मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है वहां तक आपकी एंट्री पॉइंट बन सकती है। वैसे आप अपना एक एम बनाएंगे, मैंने कहां पर जाके टेक प्रॉफिट लेना है, 10% पे लेना है, 5% पे लेना है, 2% पे लेना है, 3% लेना है, योर बेसिक रिस्क मैनेजमेंट शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है। तो लेकिन इंसान की ग्रीड की कोई हद नहीं है, 10 रुपए आ जाए तो वो एम करता है कि 15 होते तो मजा आता, या 20 होते तो मजा आता, 20 आ जाए तो वो 50 कहता होता तो मजा आता। इन द सेम मैनर दिस थिंग गो टू अनलिमिटेड लेवल, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आप अपने टारगेट सेट करें, ठीक है। अगर आपने मूविंग एवरेजेस भी लगाई है और स्पॉट और रेजिस्टेंस भी फाइंड करने का तरीका मैंने पहले बताया, तो आपको पता था कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है, आपने ऑलरेडी वहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ की होगी। तो आप कहेंगे कि यार रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन होगी तो प्राइस नीचे आएगी, तो आप यहाँ पर टेक प्रॉफिट ले सकते थे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन कि आपका एग्जिट पॉइंट कौन सा हो सकता था, ठीक है। एंट्री पॉइंट समझ आया, एग्जिट पॉइंट भी समझ आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमने चार्ट पे बनानी सीखी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इन द सेम मैनर जैसे मैंने बताया कि मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है, यहाँ पर देखें प्राइस नीचे आई, मूविंग एवरेज ने सपोर्ट का काम किया और यहाँ से उसी टाइम पंप बैक करना स्टार्ट कर गई। तो ये सीन होता है कि आप सिमिलरली बाज का मूविंग एवरेज जो होती है वो रेजिस्टेंस का काम भी करती है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें कि यहाँ से प्राइस नीचे आई, नीचे जाके फिर ऊपर टकरा रही है, फिर टकरा रही है, फिर टकरा रही है, फिर टकरा रही है, फिर टकरा रही है और टकराते टकराते नीचे आती है, क्योंकि ये इस टाइम एक रेजिस्टेंस बन चुकी थी। और जब रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन आए तो फिर हमें एक शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, हमें एक डेप्रिसिएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, कंफर्मिंग ब्रेकआउट नहीं हो रहा और टकराने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली। अब भी सूरत हाल ये है कि ये मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो ये कब तक ऊपर रहेगी, जब तक इस मूविंग एवरेज से ऊपर है हाउ वी कैन से कि बीटीसी इज स्टिल इन बुलिश कंडीशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मूविंग एवरेज से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मैं रिमूव एवरीथिंग, बजाय ये कि आप 55 मूविंग एवरेज ऐड करें और मैन्युअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, देर इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कॉल्ड 4MA। हम उसके जरिए भी अपनी एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। आपने सिंपली इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे जाके आप 4MA लिख लें, ठीक है। 4MA के ऊपर आपको इंडिकेटर जो सिलेक्ट करना है वो फिल एंड को का करना है। किसका करना है? फिल एंड को का। बिल्ड इन इंडिकेटर में जाएं और यहाँ पे लिखें 4EMA, 4MA। अच्छा, 4MA में मेरे पास जो इंडिकेटर आना चाहिए, एक मिनट, 4MA में मुझे फिलेंको का अच्छा जी, हम सर्च कर रहे थे कि हमने इंडिकेटर्स में जब जाना है, हमने सर्च बार में जाना है और हमने जाके इंडिकेटर जो आपने याद रखना है फिलेंको का 4EMA, ठीक है। जैसे ही आप 4MA लिखेंगे ये फिलेंको का रॉकी ट्रेडर के नाम से इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। आपने इसको जस्ट वन टाइम सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये आपकी उस चार्ट पे लग जाएगा, ठीक है। चार्ट पे मैं प्रीवियसली सारे इंडिकेटर फर्स्ट रिमूव कर देता हूँ। जो मैंने एक मैनुअल मूविंग एवरेज ऐड की थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो मेरी डिलीट हो गई। अब अगर आप देखें, ये मेरा एक 4ME के ऊपर एक चार्ट डिजाइंड है। ये इंडिकेटर है, आप इस इंडिकेटर के थ्रू अपनी एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो। आपने सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कलर ग्रेडिंग आपके हाथ में है, जैसे ये येलो और ये कौन सा कलर है, ये येलो ब्राउन
एंड ब्लू एंड द पर्पल, ठीक है। करंटली सीक्वेंस ये चल रहा है, लेकिन आपको जो सीक्वेंस अच्छा लगता है आप उस कलर के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, ये बेसिकली भी मैंने मूविंग एवरेज का ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। ये भी हमारी एक किस्म की मूविंग एवरेजेस ही हैं। जैसे ये देखें, ये येलो है, ये हमारा पर्पल है, ये ऑरेंज है और ये ब्राउन है, ठीक है। अब येलो की जो मूविंग एवरेज है वो 55 है। सिमिलरली जो हमारी ब्राउन की मूविंग एवरेज है वो 21 है, और पर्पल की जो मूविंग एवरेज है हमारी वो 13 है, एंड ब्लू की जो मूविंग एवरेज है वो हमारी 8 है, ठीक है। आपने कलर की जो सीक्वेंस है वो याद रखने हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट में मैं बताता हूँ कि बुलिश बिहेवियर कब रहेगा। ये इंडिकेटर में हम देखेंगे कि बुलिश बिहेवियर कब रहेगा, या हम बुलिश सीन में कब तक रहेंगे इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से। अब आपने वो देखना है, और कलर ग्रेडिंग आपने याद रखनी है कि फर्स्ट पे आ रहा है येलो, ठीक है। सबसे बॉटम पे अगर आए, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। येलो नीचे से, ये जो कलर ग्रेडिंग आपने याद रखना है कि कब हम बुलिश मार्केट में है। येलो के बाद आए हमारे पास ब्राउन, ठीक है। येलो के बाद हमारे पास आए ब्राउन, और ब्राउन के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा पर्पल। आप ये कोई भी कलर याद रख सकते हैं। मैं जो बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर के स्क्रिप्ट राइटर ने यूज किए, मैं उन्हीं की मदद से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप उन कलर को सेटिंग कर सकते हैं। और पर्पल के बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ब्लू, ठीक है। ब्लू वाज 8 मूविंग एवरेज, ठीक है, प्रीवियस 8 कैंडल का एवरेज, ठीक है। ये बुलिश बिहेवियर कब रहेगा, जब भी हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा कि जब जब येलो, ब्राउन, पर्पल और ऑरेंज, सॉरी ब्लू का पैटर्न है, इट्स मीन के प्राइस जो है एक बुलिश ट्रेंड में रहेगी। कैसे, अब वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, और हमारी येलो, हमारी ऑरेंज और हमारी पर्पल और हमारी ब्लू हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस में आ गया, जिसको मैं बुलिश बिहेवियर कह रहा हूँ, तो आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां तक देखने को मिलेगा, जब ये बिल्कुल रिवर्स हो जाए। कैसे, ब्लू, पर्पल, ब्राउन और येलो। रिवर्स कैसे होता है, मैं रिवर्स का भी आपको दिखाता हूँ। रिवर्स ऐसे होगा कि पहले हमारा येलो सबसे नीचे था, ब्राउन बाद में आ रहा था, पर्पल बाद में आ रहा था और फिर ब्लू बाद में आ रहा था। अब यहाँ पर आकर देखें कि रिवर्सल हो जाती है आपकी, तो इट्स मीन हम एक डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चलेगी। रिवर्सल होती है तो हमारी येलो सबसे ऊपर चले जाती है, और फिर ब्राउन, फिर हमारी पर्पल एंड फिर ऑरेंज। इट्स मीन आपको एक डाउनफॉल ही प्राइसेस का देखने को मिलेगा। तो आपने ये चीज काफी अपने माइंड में रखनी है। ये सीक्वेंस आप अपनी मर्जी का मुताबिक बना सकते हैं। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, इस जो भी हमने इंडिकेटर लिखा लिखा है फॉर ईएमए का, आप इस पे डबल क्लिक करें और आप इन इन कलर्स को अपने मुताबिक चेंज कर लें। अगर आपको मुश्किल आ रही है कलर्स को याद रखने में, लेकिन सीक्वेंस यही रखना है कि सबसे पहले 55 मूविंग एवरेज, देन 21, देन 13, देन 8, ठीक है। 55, 21, 13 एंड 8। मैन्युअली आप इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन वो आप 3 ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अकाउंट में आप 3 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। तो ये एक ही इंडिकेटर में आपको 4 वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ऐड करने को मिल जाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा जो गंद है वो खत्म करता हूँ ड्राइंग के जरिए। तो ये 1 आवर का चार्ट है, आप 1 डे के चार्ट में जाके इस 4 ME मूविंग एवरेज की हेल्प की वजह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल हुई हुई है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। जैसे मैं अगर इस चार्ट को रीसेट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो गया था, जिसकी वजह से येलो और ये ब्राउन, पर्पल एंड ब्लू, ये ट्रेंड रिवर्सल स्टिल चल रहा है, और स्टिल वी कैन से कि बिटकॉइन जो है वो हमारे पूरे के पूरे बुलिश फेज में। डे डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट, 4 आवर का चार्ट, ये जब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब आपने ट्रेडिंग करनी है वीक्स के ऊपर और इवन वी कैन से मंथ्स के ऊपर,
तो आप इस तरह के चार्ट्स को कंसिडर करते हो। लेकिन अगर आप हैं डे ट्रेडर, इंट्रा डे ट्रेडर हो, तो आपने मिनट्स के चार्ट से शुरू होना है और मैक्स 1 आवर के चार्ट तक अपनी जाके अपनी एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन करते रहना है, ठीक है। और मूविंग एवरेज का हमने पहले भी कॉन्सेप्ट समझा कि ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आती हैं, ये मार्केट में बुलिश और बेरिश ट्रेंड को भी एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस चार्ट पे आपसे बात करूं, बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट है और मेरे पास इस टाइम 4 मूविंग एवरेज आ रही हैं और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेता हूँ, सॉरी रे की हेल्प लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 55 मूविंग एवरेज, इसकी प्राइस मार्क होती है, वो आती है 49,366। अगर मैं अपनी इस ब्राउन की ऊपर जाके एक लाइन लगाता हूँ कि जो इसकी प्राइस है वो ये है, फिर मैं ब्लू के ऊपर लगाता हूँ जिसकी प्राइस है ये है, फिर मेरी पर्पल के ऊपर लगाता हूँ उसकी प्राइस ये है, से डेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर अभी इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस को 49,366 पे एक्सपोर्ट है और हमें पता है कि येलो वाली जो लाइन थी वो 55 मूविंग एवरेज थी। अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूटती है, प्राइस गिरते गिरते इस सपोर्ट से नीचे आ जाती है, तो इट्स मीन कि ये सपोर्ट टूट गई है और हमें प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये जो ट्रेंड है ये फिर रिवर्स हो जाएगा, लाइक ये जो येलो वाली लाइन है ये ऊपर चले जाएगी, ठीक है। फिर ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये येलो के बाद आएगी, फिर जो हमारी पर्पल लाइन है फिर वो इस ऑरेंज के बाद आएगी और ब्लू लाइन सबसे नीचे आ जाएगी। और जब ये ट्रेंड बन जाएगा तो इट्स मीन कि आपका बिटकॉइन जो है वो बीरिश फेज में चला गया है, ठीक है। किस में चला गया? बीरिश फेज में। तो ये ट्रेंड आपने हमेशा याद रखना है और ये आप अपने माइंड में बिठाएं कि ये कलर आप अगर याद रख सकते हो तो फिर ऐसे ही रखना है। मुझे तो मूविंग एवरेज के लिहाज से याद रहता है, मुझे पता है कि ये मेरी 55 मूविंग एवरेज है, फिर 28 है, सॉरी 55 है, 21 है, 13 है और 8 है। तो आप इन मूविंग एवरेज की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी बहुत अच्छी निकल जाती हैं। अगर हम 1 आवर के चार्ट में जा रहे हैं, हम अगर 4 आवर चार्ट में देखते हैं तो वहां पर क्या सूरत हाल है। तो ड्राइंग को हम करते हैं रिमूव ताकि थोड़ा गंदमंद हमें जो है नजर आ रहा है वो खत्म हो। अच्छा, 4 आवर के चार्ट में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जो ब्लू लाइन है वो इस टाइम स्पोर्ट का एक रोल अदा कर रही है। फिर ये सारी इस टाइम स्पोर्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ तो आप बता सकते हो, कोई भी पूछे यार इस टाइम 4 आवर चार्ट में आपको कौन कौन सी स्पोर्ट्स नजर आ रही हैं, तो आप इजीली उन्हें बता सकते हो कि यार मुझे तो ये स्पोर्ट्स नजर आ रही हैं। अगर ये स्पोर्टें टूटती हैं तो बिटकॉइन नीचे जाता हुआ नजर आता है। अभी करंट प्राइस चल रही है 49,878। तो पहली स्पोर्ट आप बता सकते हो कि यार 49,754 पे है, फिर 49,411 पे है, फिर 49,137 पे है, फिर 48,874 पे। ये स्पॉट हैं। अगर तो ये स्पॉटें टूटती टूटती आती हैं, इस तरह आती हैं, स्पॉट टूटती है तो आती है, तो हमें बिटकॉइन बेरिश फेज में नजर आएगा और ये 4 EME का आपका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। आपने जब भी अगर स्विंग ट्रेड में है तो आपने इस ट्रेंड को लाजमी देखना है कि इस टाइम बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। आप पूछते हैं ना, कोई भी पूछता है यार मार्केट इस टाइम आपको बुलिश ट्रेंड में नजर आ रही है या मार्केट इस टाइम आपको बेरिश ट्रेंड में नजर आ रही है, तो आप इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह मदद से भी बता सकते हैं कि यार मार्केट इस बुलिश कंडीशन में जा रही है या बेरिश कंडीशन में जा रही है। जैसे हमने देखा, इस पॉइंट पे आके पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और मार्केट बुलिश फेज में एंटर हो जाती है। और कब तक एंटर रह रही है? जब तक ये सीक्वेंस जो हमने अपने माइंड में बिठाया हुआ है कि सबसे पहले 55, फिर 21 और फिर ये लास्ट पे 9 और फिर 14, ये ट्रेंड रह रहा है। और ये ट्रेंड आप देखें, आप अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, ये ट्रेंड कहाँ तक मुझे भाई देखने को मिला है? ये ट्रेंड तो तब तक देखने को मिला है जब तक ये सीक्वेंस हमारा उल्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये ट्रेंड हमारा कहाँ तक रहा है? जब तक ये हमारा सीक्वेंस उसी ट्रेंड में चल रहा है 4 EMA की वजह से। लेकिन यहाँ पर आकर हमें देखा कि जैसे बिटकॉइन का फॉल आया है, ये ट्रेंड रिवर्स हुआ और कुछ देर के लिए हमारे पास बिटकॉइन बीरिश फेज में चला गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 4 EME की मदद, इंडिकेटर की मदद से आप बेरिश और बुलिश और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टीम वकार जका वुड लव टू हेल्प यू, वुड लव टू सी यू इन ग्रोइंग इन क्रिप्टो करेंसी। हमें बहुत खुशी होगी कि आप इससे प्रॉफिट्स बनाएं। वी विल लव टू सी यू इन प्रॉफिट्स। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, एक हमारा सिग्नल है जिसपे हम बैंड टू यूएसडीटी को डिस्कस करते जाते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है, और 4 EME हमें क्या बता रही है। एक्चुअली में बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से क्रैश जब कर गया था तो उसकी वजह से बैंड का सिग्नल $17 पे था, $17 से उठ के ये हमें चला गया लेके $12 तक। खैर, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आपको ऑलरेडी निकालनी मैंने बता दी हुई है। इस टाइम ये बैंड जो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस अपनी बियर कर रहा है, ये लाइव टेक्निकल एनालिसिस हम बैंड का करेंगे, वो यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, $14 के ऊपर उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्लियर होती है, बैंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी और फिर बैंड $14 से ऊपर रहेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। राइट नाउ अगर हम देखें बैंड को अपने लाइव टेक्निकल एनालिसिस में, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो बैंड है 55 मूविंग एवरेज इसको फुल सपोर्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, ऑलमोस्ट $12 के ऊपर वो इसको नीचे नहीं आने दे रही 1 आवर चार्ट के ऊपर। जब तक ये इससे ऊपर है वी कैन से कि बैंड का यहाँ से ट्रेंड भी रिवर्स हुआ हुआ है। ठीक है, येलो नीचे है, फिर ब्राउन है, फिर पर्पल है और फिर ब्लू है। आल्दो कि यहाँ पर बिटकॉइन की आउट परफॉर्मेंस की वजह से आर्ट्स जो होते हैं उनमें ट्रेडिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है और पैसा निकल के फिर बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स में जाता है। जब बड़े मार्केट कैप के कॉइन स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हमारा जो पैसा है वो अगेन आर्ट्स में आता है, और बैंड इज वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट जिसमें पैसा आता है और ये ऊपर निकलता है, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखें तो एक सपोर्ट हमें इसकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सॉरी रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस आ रही है। छोटा सा पॉइंट है, ये वीक रेजिस्टेंस होगी इसकी, लेकिन बैंड इसको क्रॉस कर देगा। 13.2 पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये है। और एक फुल प्लेज हैवी सपोर्ट अगर हम देखने को मिले, वो हमें देखने को मिलती है इस पॉइंट पे। ठीक है, जहां पर बैंड को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हुई है, वो हमारा ये पॉइंट है। राइट, ये पॉइंट पे देखें कि जब भी प्राइस इस पॉइंट पे आई है, बैंड जो है वहां से पुल बैक किया है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें यहाँ पर इस रीजन में आता है, तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, इस रीजन में जैसे ही आता है, आपका बेस्ट प्राइस जोन आपको प्राइस एवरेज करने के लिए वो $12 से लेकर $13 के दरमियान में आप अपनी प्राइस को एवरेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आके ये प्राइस बार बार मूव कर रही है ऊपर। तो ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है, आप 4 आवर के चार्ट में प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को निकालते हुए अपनी इस स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक जो सपोर्ट, एक प्रॉपर सपोर्ट नजर आ रही है, वो इस पॉइंट पे आ रही है कि यहाँ पे आप कुछ बाइंग ऑर्डर अपने लगाएं और बैंड को बाय करके आप प्राइस को अपनी $13-14 पे ले आए एवरेज करके, ताकि $14 से ऊपर जैसे ही आप प्रॉफिट में आ जाएं एज कम्पेयर टू पीपल हु बॉट एट $16 और $17। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्राइस एवरेज करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से देखना, और 4 EME को इंडिकेटर को हमने स्टडी किया, ये सारा का सारा आपको समझ आया होगा। अगर स्टिल देर इज सम क्वेश्चन, वी विल लव टू हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका उसका आंसर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारी ट्रेडिंग व्यू की सीरीज का नाम है। मैं इस पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियोस बनाया करूंगा, कोई ना कोई इंडिकेटर चूज करके उसको आपको समझाया करूंगा। आज मैंने 4 EME इंडिकेटर को चूज किया, आपको मैनुअल तौर पे एक इंडिकेटर लगाना बताया, जस्ट
मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना बताया, और मैंने बताया कि इस इंडिकेटर के क्या फ़ायदे हैं, कि ये इंडिकेटर हमें कैसे हेल्प करता है अपनी एंट्री और अपने एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम एक वन मोर इंडिकेटर पे, वन मोर लाइव टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस का देखना चाहते हैं, जिसको हम पूरा का पूरा स्टडी करें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये सारे टूल्स भी डिस्कस करूंगा, पूरे के पूरे हम चार्ट्स पे एक अच्छा चार्ट टूल कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो आपकी चार्ट रीडिंग, चार्ट सेंसिंग और चार्ट डिजाइनिंग जो कैपेबिलिटीज हैं, ये इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड।